श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज से गुरु जी की कथा प्रारंभ हो गई है और गुरु जी ने इसी कथा में कुछ नए और रोचक उपाय बताए हैं जो कि कार्तिक महीने के विशेष हैं। गुरु जी ने जो स्कंद पुराण की कथा की थी उसमें कार्तिक खंड में कार्तिक मास का विशेष प्रभाव बताया था। आपको तो पता होगा कि कार्तिक का महीना है और गुरु जी ने कार्तिक का प्रभाव कितना बताया। अगर आप सच्चे दिल से अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कर्ज, धन संबंधी कोई भी दिक्कत, बीमारी, कलेश और घर में सुख शांति बढ़ती रहेगी। यह छोटे छोटे से उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने यह उपाय कर लिया और अगर आपने इस पेड़ में यह 3 चीज़ें डाल दी, चुपके से डाल कर आ जाइए आप, फिर देखिए आपके घर में सुख शांति समृद्धि कैसे बढ़ती है। इस विशेष पेड़ का महत्व आज के दिन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि तिथि 7 है और दिन शनिवार है और शनिवार के दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। 7वें की तिथि संतान की होती है तो आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनके लिए अवश्य ही यह उपाय करिएगा। आपकी घर की सुख शांति के लिए यह उपाय करिएगा, धन संबंधी समस्या के लिए यह उपाय करिएगा और विशेष करके उन स्त्रियों को यह उपाय करना चाहिए जिनके घर में गृह कलेश रहता है, घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर आपके घर में धन संबंधी कोई भी परेशानी है, कोई विशेष मनोकामना है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कार्तिक के महीने में किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। और गुरुजी ने अपनी जो गोपेश्वर से महापुराण कथा चल रही है, मथुरा में आज से चालू है, उसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण कही कि 3 चीज़ों का कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। शिव पुराण की कथा और सत्यनारायण की कथा और दूसरे शिव महापुराण के उपाय जो कि आपको सुनने मात्र से फल मिल जाता है, तो आपको अवश्य यह उपाय करना चाहिए। जो पहला उपाय है कि आप इस पेड़ में 3 चीज़ें डालकर या अर्पित कर कर चले आइए, आपके घर की सारी समस्या, धन संबंधी कोई भी दिक्कत हो वह समाप्त हो जाती है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है या फिर धन की कोई भी दिक्कत बनी हुई है या फिर गृह कलेश है तो आपको आज शनिवार के दिन यह पीपल का जो एक वृक्ष है इसमें यह 3 चीज़ें केवल चढ़ा देने या अर्पित करने से आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तो आज का पहला उपाय शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेकर और उस जल में थोड़ी सी 1 इलायची डालकर और 1 दीपक लेकर, दीपक सरसों के तेल का बनाइए, मिट्टी का हो तो अति उत्तम है। सरसों का तेल डालकर प्रदोष के समय आपको सबसे पहले भगवान शनि देव के पास यानी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है और आपको वह 1 इलायची और जो जल है उसको भगवान पीपल देवता होते हैं, जो पीपल का पेड़ होता है, उनको समर्पित कर दें। और उसके बाद में आपको आपने जो 1 दीपक लेकर गए हैं उसको उत्तर मुखी होकर आपको उत्तर की तरफ मुँह करके आपको वह 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। और आपने 1 इलायची डाल दी है और उसमें आपने 1 लोटा जल अर्पित कर दिया है। 1 अगर आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया तो आपकी जो भी परेशानी होगी वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन करने योग्य है, सबसे उत्तम और सबसे सटीक उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। और आज का जो दूसरा विशेष उपाय है आपको यह माता तुलसी के पास करना है क्योंकि माता तुलसी का प्रभाव कार्तिक में सबसे अधिक होता है। तो आपको आज शाम के समय माता तुलसी के में 1 लोटा जल में 1 इलायची और थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको केवल अर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है। और आपको जल थोड़ा सा अर्पित करना है क्योंकि ज़्यादा अगर यह चढ़ा देंगे तो तुलसी माता को नुकसान हो सकता है, उनके पौधे को नुकसान होता है। तो आप थोड़ा सा जल डालें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 इलायची डालकर आपको अर्पित कर देना है। और ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस उपाय को करने से आपके घर की जो भी गृह कलेश, विशेष मनोकामना होती है या घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, आपको अपने घर में बुरा बुरा सा लगता है या फिर कुछ भयानक चीज़ें आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, तो अगर आप तुलसी माता के पास शाम के समय 1 दीपक इलायची और हल्दी डालकर प्रज्वलित करने लगेंगे तो आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त होकर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जो तुलसी माता को शाम के समय 1 दीपक लगाता है उसके घर की सारी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और यह विशेष उपाय आपको
षष्टमी तिथि शनिवार के दिन करें तो अति उत्तम होता है, जो कि आज है, आपको अवश्य करना चाहिए। और जो तीसरा उपाय है वह बहुत ही विशेष शक्तिशाली है। आपको अपनी संतान, अपने बच्चों के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको यह उपाय करने से आपके घर की सारी रोग दुख और संतान संबंधी कोई भी दिक्कत हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस छोटे से उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल और आंकड़े के 3 पुष्प चाहिए। आंकड़े आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा आप उसके 3 पुष्प लें और 1 लोटा जल लें और एक विशेष विधि से आपको इसको अर्पित करना है। इसको अर्पित करने से आपके बच्चों संबंधी कोई भी दिक्कत हो, अगर उनकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर आपकी बात नहीं मानते हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको अपने बच्चों के लिए यह उपाय अवश्य करना है। आप अवश्य करिएगा। यह उपाय विशेष करके माताएं करें तो अति उत्तम होता है, क्योंकि माताओं को अगर यह उपाय करें तो बच्चों पर उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल और 3 पुष्प आंकड़े के लेकर किसी भी शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं और शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले वह 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। और जो आप 3 पुष्प लेकर गए हैं तो आपको 1 पुष्प भगवान शिव जी पर, दूसरा माता पार्वती पर और तीसरा जो गणेश जी का स्थान होता है, क्योंकि गणेश जी बल बुद्धि विद्या के देने वाले हैं, तो आपको गणेश जी के ऊपर अर्पित करने के बाद आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर और अपने बच्चों संबंधी कोई भी जो प्रार्थना हो वह गणेश जी के स्थान का स्पर्श कर केवल आपको कह देनी है। आपकी वह मनोकामना आने वाले 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाती है। गुरुजी कहते हैं वैसे तो 3 महीने में मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन यह 3 आंकड़े वाला विशेष प्रयोग अगर आपने सच्चे दिल से कर लिया तो आपकी 1 महीने के अंदर कोई भी बच्चों संबंधी मनोकामना हो वह अवश्य पूरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।